हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका टॉपिक चल रहा है यूपीजीएस चल रहा है। अभी तक यूपीजीएस के कुल 7 पार्ट हो चुके हैं, तो ये आपका 8वां भाग है। तो इसमें आप क्या करिएगा, जो सीक्वेंस वाइज जो आपके भाग आ रहे हैं इनको नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये यूपीजीएस का ये 8वां भाग है। तो हम चलते हैं और आज हम चर्चा करेंगे यूपी के बारे में, यहाँ की इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था कैसी है इसके बारे में। जैसा कि आप लोग पता ही है कि यूपी की जो रीढ़ की हड्डी जो है वो गंगा का जो मैदान है ये माना जाता है। बाकी लखीमपुर खीरी साइड जो नेपाल साइड है वो भी क्या है, वहाँ पे भी काफ़ी खेती होती है। तो स्टार्ट हम करते हैं कि यूपी में जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो आपका कृषि है। यूपी में सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला क्षेत्र क्या है, आपका कृषि है। क्वेश्चन आएगा कि यूपी में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, ये कृषि क्षेत्र है। अगर यहाँ पूछे कृषि के बाद ऐसा कौन सा क्षेत्र है, तब आपका आंसर होगा हथकरघा उद्योग। क्या होगा? हथकरघा उद्योग। तो पहला आपका कृषि होगा, और कृषि के बाद जो आता है आपका दूसरा हथकरघा उद्योग। एक योजना भी चलाई गई हथकरघा उद्योग से संबंधित, उसका नाम है दीनदयाल योजना। अगर पेपर में आए कि दीनदयाल योजना का संबंध किससे है, तो हथकरघा उद्योग से है। किससे है? हथकरघा उद्योग। ठीक है, तो दीनदयाल योजना का संबंध किससे है? यह हथकरघा उद्योग से है। अगला पॉइंट है आपका 1903 प्रतापपुर देवरिया। तो इसको आपको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है ये यूपी के साथ साथ क्या है, भारत में क्या है, पहली चीनी मिल। तो आप यहां लिखेंगे कि प्रथम चीनी मिल। तो ये यूपी में तो है ही, लेकिन अगर पूछे कि भारत की पहली जो चीनी मिल कहाँ बनाई गई, कहाँ स्थापित की गई, तो ये प्रतापपुर। ये कहाँ पे? देवरिया में, गोरखपुर के जस्ट बगल में है आपका देवरिया। देवरिया एक जिला है यूपी का। ये यूपी के साथ साथ क्या, भारत की प्रथम पहली चीनी मिल है। कहाँ पे? 1903 प्रतापपुर देवरिया में। दूसरा है आपका अगला पॉइंट कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये तो पता ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि गन्ना जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, लखनऊ में है। आप यहाँ से क्वेश्चन और याद रखेंगे कि गन्ना का उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तब आपका आंसर होगा अपना प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि गन्ना का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में, और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। अगर आपसे पूछे गन्ना प्रजनन संस्थान, तब आपका होगा कोयम्बटूर। क्या होगा? कोयम्बटूर। तो 2 पॉइंट यहाँ याद रखना है, ये आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान है। अगर यहाँ पे कह दे गन्ना प्रजनन अनुसंधान, तब आपका इसकी जगह पे हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। आगे देखिए, और ये भी केंद्रीय है और ये भी केंद्रीय है। तो अगला है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। फिर अगला पॉइंट है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये कानपुर में। जैसे हम कहेंगे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कटक। उसी प्रकार राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गुजरात। ठीक उसी प्रकार ये दोनों आपके यूपी के हैं। आगे देखिए, देखो खेल सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, सॉरी, खेल सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य, यहाँ पे क्या होगा, निर्यातक राज्य। तो आपका होगा मेरठ। ठीक है, तो मेरठ से जितने भी हॉकी हैं, बैट हैं, तो ये आपके यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। विदेश के खिलाड़ी भी क्या है, यहीं से आपके बैट वगैरह ले जाते हैं। आज से 10 साल पहले एक खिलाड़ी था मैथ्यू हेडन। तो मैथ्यू हेडन जो है हमेशा जो बैट ले जाता था, कहाँ से ले जाता रहा, ये मेरठ से ही ले जाता था। सुरेश रैना जो है यहाँ से स्पेशल ऑर्डर देके क्या अपना बैट बनवाते हैं। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये क्या है? राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? बनारस में है। कहाँ पे है? वाराणसी। ठीक है, अगला देखेंगे कि तेल शोधक कारखाना, ये तो पता ही है आपको, मथुरा में। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? मथुरा में है।
और यहाँ पे इसको जो स्थापित किया गया 1982 में। कब स्थापित किया गया है? 1982। तो 1982 भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1982 में क्या है? मथुरा रिफाइनरी जो स्थापित की गई है। और 1982 में क्या है? नाबार्ड की स्थापना भी की गई। किसकी स्थापना? नाबार्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। शिवारामन समिति के सुझाव पे क्या है? 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। उसी प्रकार क्या है कि 1982 में क्या है? मथुरा रिफाइनरी का जो है स्थापना की गई है। एक पॉइंट और बनता है 1982 से कि दूरदर्शन का रंगीनीकरण कब किया गया? दूरदर्शन का रंगीनीकरण कब किया गया है? 1982 में किया गया। कब किया गया है? 1982 में दूरदर्शन का रंगीनीकरण। तो 1982 से आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। नाबार्ड याद रखिएगा, मथुरा रिफाइनरी याद रखिएगा, और तीसरा पॉइंट बनेगा कि दूरदर्शन का रंगीनीकरण। एक बार बोलिए मेरे साथ कि दूरदर्शन का रंगीनीकरण, नाबार्ड की स्थापना और मथुरा रिफाइनरी की स्थापना कब? 1982। आगे देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार ये कहाँ पे है आपका? तो अपने यूपी का एक स्थान है मेरठ। तो एशिया का सबसे बड़ा जो स्वर्ण बाजार है ये कहाँ पे है आपका? ये मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है। आगे देखेंगे भारत की प्रथम ऊनी मिल जो है ये 1876 में। कहाँ पे है? ये कानपुर में है। कब इसकी स्थापना हुई है? ये हुई 1876 में। इसके साथ और देखेंगे, यहाँ हम लिख दें तो 1876 है। एक चीज और याद रखिएगा, 1876 के पहले 1854 और 1855। कब? 1854 और 1855। भारत की पहली सूती मिल कब स्थापित की गई है? 54 में। सूती चौवन कहाँ? मुंबई में। तो सूती है, चौवन है, मुंबई है। तो 1854 में भारत में जो है पहली सूती की मिल ये 1854 में मुंबई में स्थापित की गई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको इनके साथ याद रखना है कि 1855 में पहली जूट की मिल ये पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई। तो 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, 1854, 1855, 1876। 76 आपके सामने लिखा है, बाकी हम मौखिक बता रहे हैं आपको। 1854 में सूती मिल मुंबई, 1855 में जूट की मिल कहाँ? पश्चिम बंगाल। ये सब प्रथम है। और ये आपकी क्या है? 1876 भारत की पहली ऊनी मिल कहाँ पे है? ये आपका कानपुर में। आगे देखिए, अब 3 पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखे हैं यूरिया उर्वरक कारखाना। तीनों आपके यूरिया उर्वरक कारखाना है। ये आपका इफ्को का है, ये इफ्को का है, ये शक्तिमान का है। तो ये आपका फूलपुर, और फूलपुर आपका ये है प्रयागराज। ये कहाँ का है? ये फूलपुर आपका है प्रयागराज, है ना। तो फूलपुर में ही क्या, प्रयागराज में एक स्थान है फूलपुर। तो वहीं पे क्या है आपका? यूरिया उर्वरक कारखाना। एक आपका ये यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान वाला है। ये कहाँ पे है? जगदीशपुर अमेठी। कहाँ पे है आपका? जगदीशपुर अमेठी में। और ये आपका है यूरिया उर्वरक कारखाना, ये आंवला में है। कहाँ पे है? आंवला में है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फूलपुर से चाचा नेहरू जो है ये इनका लोकसभा का संसदीय क्षेत्र था। तो चाचा नेहरू का लोकसभा का संसदीय क्षेत्र क्या था? ये फूलपुर था। क्या था? ये फूलपुर। आगे देखिए, भारतीय स्टील रोलिंग मिल। तो भारतीय स्टील रोलिंग मिल ये कहाँ पे है? मेरठ में। कहाँ पे है? ये मेरठ में है। आगे देखें, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये कहाँ पे है? कानपुर। तो जो कृत्रिम अंग निर्माण है तो ये कहाँ पे है इसका? ये कानपुर में है। और भारतीय स्टील रोलिंग मिल कहाँ पे है? ये मेरठ में है। आगे देखेंगे, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये आपका है सहारनपुर। कहाँ पे है? सहारनपुर। तो यहाँ पे है पेपर। तो पेपर से हम थोड़ा आपको 3 पॉइंट बताएंगे। ये 1867 याद रखिएगा, 1879 याद रखिएगा, और 1947 याद रखिएगा। मेरे साथ बोलिए, 1867, 1879 और 1947। 67, 79, 47। 67, 79, 47। तो ये आपका है बालीगंज। ये क्या है आपका? बालीगंज। और बालीगंज आपका है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। तो बालीगंज पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे है लखनऊ। और तीनों कागज से हैं। तीनों किससे हैं? कागज से हैं। और ये आपका है नेपा नगर। नेपा
नगर, नेपा नगर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये आपका सहारनपुर में है। और पेपर्स की जो फैक्ट्रियाँ हैं, भारत की जो पहली फैक्ट्री है कागज की, यहाँ से 1867 क्या है, भारत में पहली कागज की फैक्ट्री 1867 में स्थापित की गई। कहाँ कहाँ स्थापित की गई है? बालीगंज कोलकाता, बालीगंज कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में है। तो आपको याद क्या रखना है कि भारत की जो पहली पेपर की जो फैक्ट्री है ये 1867 में जो है स्थापित की गई है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। लोगों के दिमाग में ये बसा रहता है कि भारत की पहली जो है कागज फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? नेपा नगर। क्यों? ज़्यादातर किताबों में सीधा सीधा ये लिखा रहता है कि नेपा नगर में क्या है, पहली कागज की फैक्ट्री क्या है, स्थापित की गई। ये भी पहली है, ये भी पहली है और ये भी पहली है। तो प्रथम प्रथम प्रथम, तीनों में प्रथम लगा है तो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो 1867 में कागज की प्रथम फैक्ट्री बालीगंज पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। अगर हम बात करते हैं कि यूपी में कागज की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की गई है, ये 1879 में 79, और कहाँ पे? लखनऊ में। अगर हम बात करें कि पूरे भारत में प्रथम अखबारी कागज, ये क्या है आपका? अखबारी कागज। अभी तक ये कागज थे दोनों, ये दोनों क्या है? ये कागज है, लेकिन ये क्या है आपका? अखबारी कागज। तो भारत की पहली जो है अखबारी कागज की फैक्ट्री कहाँ पे डाली गई है? नेपा नगर में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कब डाली गई है? ये 47, ठीक है, 67, 79, 47। आगे हम देखेंगे यूपी के प्रमुख उद्योग एवं उनके क्षेत्र। यूपी के प्रमुख उद्योग एवं उनके क्षेत्र। तो ये जो आपको टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। जितना भी ये बोर्ड पे आपके लिखे हुए हैं 100% कोई भी राज्य स्त्री जो वैकेंसी आती है तो यूपी से संबंधित कोई भी वैकेंसी है तो 100% एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना है, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी राज्य स्तरीय एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि पीसीएस भी एग्जाम होते हैं, तो वहां पर जो है यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, आगे देखिए। तो पहला है आपका ललितपुर। तो ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट यूरेनियम, है ना। तो यूपी में जो है यूरेनियम और ग्रेनाइट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इनका खनन कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होगा ललितपुर। और ग्रेनाइट यूरेनियम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी कर लेना। इसको जो है यूरेनियम को वेरी वेरी कर लेना कि यूरेनियम के लिए यूपी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा ललितपुर। क्या होगा? ललितपुर। आगे देखेंगे सिंगरौली। तो सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किस लिए? कोयला खनन यूपी में कहाँ होता है? ये आपका सिंगरौली में होता है। कहाँ होता है? सिंगरौली में होता है। अब देखेंगे सहारनपुर। तो अभी ऊपर हो चुका है कागज उद्योग और लकड़ी की नक्काशी, है ना। तो सहारनपुर जो प्रसिद्ध है किस लिए? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, मेरठ और सहारनपुर में। तो लकड़ी के जो सामान है, लकड़ी के खेल के सामान, वो मेरठ में है, लेकिन जो लकड़ी में नक्काशी है ये आपका सहारनपुर है। बहुत ही कंफ्यूज करता है, बहुत बारीक अंतर है कि लकड़ी के खेल के सामान मेरठ और लकड़ी में नक्काशी सहारनपुर। आगे देखते हैं बरेली है। तो बरेली से क्या क्या प्रसिद्ध है? दिया सलाई। दिया सलाई नए बच्चे न जानते हो तो दिया सलाई जो माचिस को ही क्या कहते हैं? दिया सलाई कहते हैं। ये सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के बेंत के लिए प्रसिद्ध है, कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बरेली आपके यहाँ मुख्य रूप से 4 वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। किस किस के लिए? दिया सलाई, सुरमा, लकड़ी के बेंत और कत्था उद्योग, ये 4 हो गए बरेली में। आगे हम देखेंगे मेरठ में। अभी हम पीछे बता चुके हैं कि ये खेल के समान, है ना, और लकड़ी के खेल के समान। कैसे? लकड़ी के खेल के समान। ठीक, तो लकड़ी के खेल के समान के लिए हमारे यूपी में जो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका मेरठ है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये मेरठ है ना। आगे देखेंगे वाराणसी, है ना। तो बनारस किस लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। जैसे रेशम की साड़ियाँ अब तो कम यूज होती हैं, लेकिन आज से लगभग 30-40 साल पहले जो रेशम की साड़ियाँ जो होती हैं इनका बड़ा ही अपना एक अलग महत्व होता रहा। तो रेशम उद्योग जो है ये बनारस में है। और कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये चमड़ा उद्योग
और ऊनी वस्त्र के लिए, ठीक है। और ऊनी वस्त्र पीछे हम बता चुके हैं। चमड़ा उद्योग में अगर आपके यहाँ अगर ऑप्शन में जैसे कानपुर न हो तो आगरा भी चमड़ा उद्योग के लिए माना जाता है, लेकिन पहला स्थान आपका कानपुर है और दूसरा स्थान क्या है, ये आगरा है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। ये प्रतापगढ़ में जो आंवला है, ये आंवला जो है प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और पीलीभीत बांसुरी के लिए, आगरा मार्बल। तो आगरा वैसे भी क्लियर है कि आगरा में क्या है, ताजमहल है, और ताजमहल किसका बना है, मार्बल का बना है, ठीक है। मार्बल मतलब संगमरमर, है ना। सबसे अच्छा संगमरमर कौन सा होता है, मकराना। कौन सा होता है, मकराना होता है, और ये राजस्थान में पाया जाता है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। मुरादाबाद किसके लिए है, पीतल उद्योग के लिए है। लेकिन जो मथुरा है ये पीतल की मूर्तियों के लिए। मथुरा जो है पीतल की मूर्ति है और मुरादाबाद क्या है, पीतल उद्योग के लिए। अब उद्योग का मतलब इसमें जो है पीतल की जो वस्तुएं होती हैं, बर्तन होते हैं, वो सब कहाँ बनाए जाते हैं, मुरादाबाद क्या है, ये फेमस है। खुर्जा जो है आपका ये बुलंदशहर में आता है। किसमें आता है, बुलंदशहर में आता है। और खुर्जा जो प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी बर्तन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी बर्तन के लिए। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, ताला और कैंची के लिए। अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताला और कैंची के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा हो गया पीतल की मूर्ति के लिए। भदोही, तो भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं। भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं। और ये कालीन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि कालीन उद्योग जो है, कालीन उद्योग जो है किस लिए प्रसिद्ध है, वो कालीन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, भदोही जिला प्रसिद्ध है। भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संत रविदास नगर। आगे देखें टेराकोटा, तो टेराकोटा जो है ये प्रसिद्ध है गोरखपुर में। कहाँ है, तो टेराकोटा जो प्रसिद्ध है गोरखपुर में है। इसके बाद आते हैं अमरूद, तो अमरूद के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, प्रयागराज। कौन सा स्थान है, प्रयागराज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यूपी की जो अर्थव्यवस्था है कंप्लीट होता है। और चलते चलते क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। भिलाई, भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र, इसकी जो स्थापना होती है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय होती है, और कौन सा सहयोगी विदेश यानी कौन से अलग कंट्री से होती है, और भारत के किस राज्य में। 3 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। क्या किसके सहयोग से बना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना है, ठीक है, और किस राज्य में, ठीक। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अच्छी तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी में क्या धार लाइए। जय हिंद, जय भारत।